नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि टॉपिक है भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके यूपी पीसीएस, यूपीआरओ और अन्य सभी यूपी ट्रिपल से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और यदि इस वीडियो का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पीसीएस यूपीआरओ 2024 वालों के लिए। पहला प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, तो किस कारण से उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2022 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पश्चिमी विक्षोभ। याद रखिएगा, जो भारत का हिमालय वाला भाग होता है, तो वहाँ पर जो बारिश होती है इस एरिया में, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। और यह बादल कहाँ से आते हैं? तो ये भूमध्य सागर से आते हैं। भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं हिमालय की तरफ, वहीं से यह बादल आते हैं और भारत के उत्तरी भाग पर बारिश करते हैं। तो इसको इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो सेम प्रश्न है, इसका सेम भी उत्तर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ से। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको 2-3 बार इस प्रश्न को देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पहला है ऑप्शन पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना, हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा। तो कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। क्योंकि भारत में जो गर्मी का मौसम होता है, उस समय भारत में लू चलती है उत्तर भारत में। वहीं ठंड के मौसम में लू के स्थान पर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं, जो कि हिमालय के आसपास यहाँ पर बारिश करती हैं। तो ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? तो कौन सा 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? तो पहला तो इसका सही है, अक्षांश नियंत्रण में है। समुद्री जलधाराएं भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है कि यह भूमध्य रेखा से कि या समुद्र से कितना दूर है कोई स्थल, जिस कारण से वहाँ पर तापमान बदलता रहता है। क्योंकि जो समुद्र के पास के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर तापमान एक समान रहता है, इसीलिए जो तटीय राज्य होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ना गर्मी पड़ती है और ना ही ठंडी पड़ती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मानव प्रभाव 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है। याद रखिएगा, चौथा मानव प्रभाव। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो किस अरब विद्वान द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका सही जवाब है अल-बरूनी। याद रखिएगा, अल-बरूनी द्वारा भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्छलन वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो कहाँ पर सबसे अधिक शीतकाल के दौरान वायुमंडलीय दाब का अनुभव किया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए चेन्नई, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा जैसलमेर और चौथा लेह है। तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। याद रखिएगा, जैसलमेर। क्योंकि राजस्थान में जब ठंड पड़ती है तब यहाँ का रात का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और जब गर्मी पड़ती है तब भी यहाँ पर दिन के समय बहुत ही अधिक तापमान हो जाता है। तो शीतकाल के दौरान इसमें वायुमंडलीय दाब का सबसे अधिक अनुभव किया जाता है जैसलमेर में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो इसका सही जवाब क्या है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि यह उत्तरी अमेरिका के पास का एरिया है, जलधारा है, तो ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती। भारत का स्थापन यहाँ पर है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इस कारण से यह इधर नहीं आ पाती। तो इसका सही जवाब है गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? तो इसका सही जवाब है लेह। याद रखेगा, लेह सबसे सूखा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती, जो वर्षा है यहाँ पर नहीं होती। वर्षा के स्थान पर यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि? तो क्यों अधिक ठंडा है? इसका सही जवाब है यह उच्च तुंगता पर स्थित है। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित है, बहुत ही ऊंचा है अमृतसर की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर अधिक ठंडा है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु राज्य सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, और तमिलनाडु राज्य लौटते हुए मानसून से भी सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो लौटते हुए मानसून से भी सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत की सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? सबसे अधिक वर्षा? तो इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। तो तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न आपकी यूपीआरओ यूपीपीसीएस में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में संकलित किया है जो आपके रिपीटेड प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो यह केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है, जो कि जून में ही लगभग 1 जून के ही आसपास केरल में प्रवेश कर जाता है। तो याद रखिएगा, 1 जून के आसपास केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? तमिलनाडु। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो देश के किस भाग में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब राज्य में दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जैसे कि भारत का दक्षिण पश्चिमी तट, तो यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, यहीं से यहाँ पर बारिश होती है सबसे अधिक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका सही जवाब है नार्वेस्टर। कौन सा सही है? ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो अक्टूबर माह में जो गर्मी पड़ती है भारत में, उसका कारण क्या है? तो उसका सही जवाब है उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उच्च तापमान होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ही अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मासिनराम। ये कहाँ पर पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। और यहाँ पर कीपनुमा घाटियाँ हैं 3, तो यहाँ पर जो बादल आते हैं वो यहीं पर फंस कर रह जाते हैं और यहीं पर सबसे अधिक बारिश करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है कहाँ पर अधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर, क्योंकि यह लौटता हुआ मानसून होता है जो कि तमिलनाडु के तट पर सबसे अधिक वर्षा करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा भारत में मेघालय में और सबसे कम राजस्थान में होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? तो ग्रीष्म यानी कि गर्मी के मौसम में सबसे अधिक वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट के कारण होती है। याद रखिएगा, सबसे अधिक ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है पश्चिमी घाट के कारण होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब है यहाँ की पहाड़ियाँ कीपनुमा आकृति की हैं। ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसून निवर्तन से। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब क्या है? समुद्र से या मरुस्थल से निकटता, पहला तो होगा ही नहीं। समुद्र से अधिक दूरी ये हो सकता है। अल्पवर्ष ये भी नहीं होगा। कर्क रेखा से निकटता, तो कर्क रेखा से निकटता या समुद्र से दूरी, तो इसका वार्षिक तापांतर का अंतर है समुद्र से अधिक दूरी। इसका दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा किस मानसून से होती है? तो चेन्नई में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक 75% वर्षा मिलती है। याद रखिएगा 75%। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। याद रखिएगा
पश्चिमी विक्षोभ है। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन नाम में होने का कारण है। तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा मासिन नाम में क्यों होती है, उसका कारण है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। तो तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब है लेह। याद रखिएगा, लेह में सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती, वर्षा के स्थान पर यहाँ पर बर्फ पड़ती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। तो इसका प्रभाव पड़ता यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर तापमान होता और सबसे अधिक यहाँ बारिश होती। तो इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब है, तापमान भी अधिक होता, बारिश भी अधिक होती। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो इसका सही जवाब है चेन्नई में। याद रखिएगा, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, ये लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी चेन्नई में बारिश होती है। अगला प्रश्न है, मानसून वर्षा की कौन सी विशेषता नहीं है। तो मानसून वर्षा की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसका सही जवाब है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो इसमें लगातार बारिश हो यह संभव नहीं है, इसमें रुक रुक कर बारिश हो सकती है, कहीं पर भी बारिश हो सकती है। तो इसमें दूसरी इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती हैं। तो जिसके कारण क्या प्रभावित होता है ग्रीष्म काल में। तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि इसका सही जवाब क्या है। क्योंकि देश की जनसंख्या का निर्धारण उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसून से होता है। याद रखिएगा, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही जवाब है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि। तो पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों। क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर मुंबई है तो यहाँ पर एक पश्चिमी घाट है, जब बादल आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर्वतों को पार नहीं कर पाते और यहीं पर घनघोर बारिश करते हैं। और यहाँ पर पुणे पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे पर है, तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, इस कारण से मुंबई से कम बारिश होती है। अगला है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका सही जवाब है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, वर्षा का पानी तेजी से बह जाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन इनमें से सभी, चौथा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण है। तो इसका सही जवाब है, पहला है देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, दूसरा ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है, तीसरा है भारतीय मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, चौथा भारत के उत्तर भाग की स्थित महाद्वीपीय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है, तो पूरा ही भाग इसका उष्णकटिबंधीय के क्षेत्रफल में आ जाता है।
अगला प्रश्न है आम्र वर्षा क्या है? तो मैंगो शावर क्या है? तो मैंगो शावर बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा है। अगला प्रश्न है भारत में वर्षा का औसत कितना है? तो भारत में वर्षा का औसत कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, इसका बिल्कुल सही जवाब है 128 सेंटीमीटर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो कौन से क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है, तो वहीं तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी और लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है मौसमी वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो इसकी मुख्य विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, यानी कि जिधर वायु हवा चल रही होगी उधर ही बारिश मानसून के मौसम में हो जाती है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है लौटते हुए मानसून से चेन्नई में वर्षा होती है, और ये पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में बारिश होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।